नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी में व्याकरण का जो है आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। वर्ण के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ह्रस्व स्वर है? इनमें से कौन ह्रस्व स्वर है? ए में है अ, बी में है ई और सी में भी है ई। आपका ये हर्षई और ये दीर्घई। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? आ, दीर्घई, दीर्घौ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त स्वर है? इनमें से कौन संयुक्त स्वर है? आपका पहला ऑप्शन है ए में ए और बी में आपका ऑप्शन है ओ, सी में है आपका ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में किन ध्वनि का उच्चारण नहीं के बराबर होता है? किन ध्वनि का उच्चारण नहीं के बराबर होता है? ए में है आपका ऑप्शन ए, बी में है आपका ओ, सी में है आपका ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि ए बी दोनों। मूर्धनी न के बदले किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए नागपुरी में जो है ना, मूर्धनी न के बदले आपका जो है ये दंत न, ये वाला न का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागपुरी में दोष शब्द को सही रूप में लिखा जा सकता है? नागपुरी में जो है ये दोष को सही रूप से कैसे लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए में देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से नागपुरी में जो है दोष को सही रूप से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में य के बदले किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है? नागपुरी में य के बदले किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है? ए में है आपका ऑप्शन च, बी में है आपका ऑप्शन छ, सी में है आपका ज और डी में है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ज। य के बदले में नागपुरी में ज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? नागपुरी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए में है आपका ऑप्शन 1, बी में है आपका 2, सी में आपका 3 और डी में है आपका 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितना है? 3 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? नागपुरी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? ए में है आपका ऑप्शन 1, बी में है आपका 2, सी में है आपका 3 और डी में है आपका 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 3। आप दोनों ही याद रखिएगा, ह्रस्व स्वरों की संख्या भी 3 है और दीर्घ स्वरों की संख्या भी 3 है। आगे हम लोग देखते हैं, नागपुरी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? नागपुरी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? ए में है आपका 1, बी में है आपका 2, सी में है आपका
3 और डी में है आपका 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2। नागपुरी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितना है? तो 2 है दोस्तों, 2 है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नागपुरी में अपवाद शब्द है। नागपुरी में अपवाद शब्द है। ए में है आपका वर्ण, बी में है आपका शिक्षक, सी में है आपका रक्षक और डी में है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। नागपुरी में वर्ण जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसी प्रकार से वर्ण लिखा जाएगा। शिक्षक भी ऐसे ही रहेगा सेम, और रक्षक भी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस न का जो प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, लेकिन ये अपवाद है। और शिक्षक में देखिए हमेशा आपका इस स का होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। शिक्षक आपको नागपुरी में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। और रक्षक में छ जो है आपका ख में बदल जाता है। तो आप देखिए ये जो है छ या फिर इस छ में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है रक्षक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्ण, शिक्षक और रक्षक ये जो तीनों ही शब्द हैं क्या है कि अपवाद में हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन अनुनासिक शब्द है? अनुनासिक शब्द है मतलब कि जिसको बोलते समय नाक का ये सहारा लेना पड़ता है। ए में है आपका नाव, बी में आपका गांव, सी में आपका ठाव और डी में है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। इसको बिना नाक के सहारा लिए आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नाक को बंद करके बोलने का प्रयास करें। अगर ये निकल जाता है शब्द तो समझिए कि ये अनुनासिक नहीं है, लेकिन नहीं निकलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन अकेला मुंह से उच्चारण करने वाला शब्द है? इनमें से कौन अकेला मुंह से उच्चारण करने वाला शब्द है? ए में है आपका काम, बी में है आपका हर, सी में है आपका फार, डी में है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात का बालाघात शब्द है। जात का बालाघात शब्द है। तो ए में है आपका जाइत, बी में है आपका जातिया, सी में है आपका सभी। तो आप इसको याद रखिएगा, बालाघात जो है ई में बदल जाता है, यानी कि ये देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाइत। इसके पहले व्यंजन रहेगा और अगर कोई स्वर है ई तो यहाँ देखिए बीच में स्वर है तो जाइत हो जाएगा। जात है तो जाइत, पात है तो पाइत, खात है तो खाइत। मतलब इस प्रकार से ई बीच में रहता है, तब जाकर के आपका क्या बनता है, बालाघात बनता है। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के ए में है आपका 5, बी में है आपका 4, सी में है आपका 6, डी में है आपका 2। तो हिंदी के जैसा ही संज्ञा के भेद नागपुरी में भी होते हैं। संज्ञा के भेद यानी कि ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए में है आपका मंगरा, बी में है आपका पूरब, सी में है आपका आसाम, डी में है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए में है आपका गुतियारो, बी में है आपका अकबकी, सी में है आपका दुलार और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। गुतियारो, अकबकी, दुलार ये जो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं।
यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत, पेठिया, जतरा कौन संज्ञा है? पंचायत, पेठिया, जतरा कौन संज्ञा है? ए में है आपका समूहवाचक संज्ञा, बी में है आपका भाववाचक संज्ञा, सी में है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोहा, कोयला, सोना, चांदी, पानी, दूध, तांबा कौन संज्ञा है ना? यहाँ पे संख्या लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे संज्ञा होगा ना, संज्ञा। कौन संज्ञा है? ए में है आपका द्रव्यवाचक, बी में है आपका भाववाचक और सी में है आपका समूहवाचक। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए यानी कि द्रव्यवाचक, द्रव्य यानी कि बहने वाला भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि पानी वगैरह हो गया, और धातु वाला भी आएगा आपका ना, धातु वाला भी सब इसमें देखिए, सोना चांदी ये धातु हो गया, दूध पानी ये सब क्या है, बहने वाला, और यहाँ पे कोयला वगैरह खनिज वगैरह भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो संज्ञा ए में है आपका विशेषण, बी में है क्रिया, सी में है सर्वनाम, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। नागपुरी में सर्वनाम के भेद हैं। नागपुरी में सर्वनाम के भेद हैं। तो नागपुरी में सर्वनाम के भेद हैं। ए में है आपका ऑप्शन, ये ए में 7, बी में 9, सी में 5 और डी में 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नागपुरी में जो है सर्वनाम के 7 भेद हैं। तो इस प्रकार से आज के ये वीडियो में हम लोग ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आपको हमारे चैनल से निश्चित ही कुछ मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।